दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर मंथ का फुल करंट अफेयर। सितंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जैसे कि पुस्तकें, योजनाएं, पुरस्कार, नियुक्तियां, युद्ध अभ्यास, खेल कूद, शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण दिवस, जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सितंबर मंथ के, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे और इन सबको भाई हम ट्रिक से याद करेंगे। और भाई इस वीडियो में हमने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चनों को उठाया जो कि आने वाले 1 साल तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी, अवीक सरकार। देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष है अवीक सरकार। अवीक का हो गया अभी सरकार से ट्रस्ट उठ गया। प्रेस ट्रस्ट भाई, प्रेस से भी ट्रस्ट उठ गया और अभी सरकार से भी ट्रस्ट उठ गया। ना तो प्रेस पे विश्वास है और ना ही अभी सरकार पे विश्वास है। नेक्स्ट, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन डी, मुस्तफा अदीब। देखिए आप सभी जानते होंगे हाल ही में लेबनान में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था जिसके कारण वहां के मंत्री हसनदीब और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मुस्तफा अदीब। और भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करेंगे। मुस्तफा का हो गया मुफ्त और अदीब का आदि। भाई मुफ्त खाने का आदि हो गया, अब मैं तेरे को मुफ्त नहीं खिलाऊंगा। वो उधर आटा रखा है, उधर सब्जियां रखी है, खुद ले बना। लेबनान खुद ले बना, मुफ्त खाने का तू आदी हो चुका। लेबनान के प्रधानमंत्री हो गए मुस्तफा अदीब, ये भूल मत जाइयो भाई। और भाई लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, 48वां स्थान। देखिए यहां पर भारत को 48वां स्थान मिला है। और अगर बात की जाए 2019 की, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को स्थान मिला था 52वां, 52। यहां पर भारत ने प्रोग्रेस की है। भारत 4 कदम आगे आ गया है, अब भारत को मिला है 48वां स्थान। और देखिए इस रिपोर्ट में 130 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। और भाई याद करेंगे ट्रिक से, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार का हो गया नया अचार। नवाचार नया अचार लेके आया, नया अचार का डब्बा लेके आया बंदा। इतना टेस्टी अचार था कि 2 दिन में खाली हो गया भाई। और यहां पर है 48, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। भाई नया अचार का डब्बा 48 घंटे में खाली हो गया, 2 दिन में खाली हो गया, बस इतना याद रख लेना। और पहला स्थान हम आपको बता ही चुके हैं स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा अमेरिका। नेक्स्ट, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। देखिए बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता है लुइस हैमिल्टन। अब भाई हैमिल्टन को हम रिलेट करते हैं हेलमेट से, और बेल्जियम का हो गया बैल, बुल फाइटिंग, बैलों की फाइटिंग जब हो रही हो तो हेलमेट पहन कर निकलना, कभी बुल आपको सींगों से उड़ा ना दे। तो भाई बुल फाइट हो, बैल फाइट हो, हमेशा हेलमेट पहन के रहो। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन। और भाई 2020 में अभी तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन सब पर हम ट्रिक भी बना चुके हैं, एक बार वैसे इनको देख लीजिए। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, हैंगरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास, और 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2000 मैक्स वेरस्टेपन। नेक्स्ट, CSIR और CMERI के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ कहां विकसित किया गया? इन दोनों की फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन बी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सौर पैनल पेड़ स्थापित किया गया है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। अब दुर्गापुर का हो गया दुर्गा, भाई दुर्गा जी ने पुर का हो गया पूरे पश्चिम बंगाल बंगले पर सोलर पैनल लगवा लिए। और सबसे खास बात, विश्व के सबसे बड़े सोलर पैनल लगवाए हैं और किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन दुर्गा ने पूरे बंगले पर सोलर पैनल लगवा लिए। अब देखिए CSIR की फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI की फुल फॉर्म होगी
सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? ऑप्शन सी उषा पाढ़े। देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उषा पाढ़े, उषा पढ़ेगी, उषा पढ़ बेटा, उषा पढ़ेगी ना तभी नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगी। और वो भी कैसे? उड्डयन, उड़कर, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जा और सरकार फिर तुझे हेलीकॉप्टर देगी, हवाई जहाज देगी, फिर तू उड़ना, उड़ उड़ के नागरिकों की सुरक्षा करना। लेकिन शर्त है उषा बेटा पहले पढ़ लिख ले, उषा पाढ़े, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, फिर उड़ उड़ कर नागरिकों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। ऑप्शन बी एम वीर लक्ष्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है एम वीर लक्ष्मी। और ये कहां से है? तमिलनाडु से। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी द्वारा एक नई पहल शुरू की गई थी जिसके तहत आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की गई थी। और उसी क्रम में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। ट्रिक से याद करेंगे बात हो रही है एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर। अब कोविड के कारण पुरुष एम्बुलेंस ड्राइवर सब आहत हो गए, कोविड से संक्रमित हो गए, फिर महिला आई सामने एम वीर लक्ष्मी। एम हम वीर है रानी लक्ष्मीबाई की तरह, अब हम एम्बुलेंस को संभालेंगे, एम्बुलेंस को ड्राइव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एम वीर लक्ष्मी, वीर हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह, पीछे नहीं उठेंगे। क्वेश्चन, फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन डी भारत और रूस। देखिए कोविड के चलते पहली बार फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था और इस टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था और इसे संयुक्त रूप से जीता है भारत और रूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी पियरे गैसली तो बिल्कुल सही जवाब सुना है। देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता है पियरे गैसली, ये फ्रांस से हैं और अल्फा टोरी के ड्राइवर हैं। याद कैसे रखोगे? देखिए प्रिय का हो गया हे प्रिय और गैसली का गैस चूल्हा। अब हस्बैंड जो है वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा है, हे प्रिय आज मेरा गैस चूल्हा चलाने का मन नहीं है, चलो बाहर चल के कुछ इटालियन खिला लाता हूं। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, हे प्रिय आज गैस चूल्हा चलाने का मन नहीं है, चलो बाहर जाके इटालियन खा लेते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता पियरे गैसली, ये भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के नए सचिव बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। याद कैसे रखोगे? लोकसभा, लोगों की सभा बहुत ही उतावली होती है, उतावलापन होता है लोगों की सभा में। भाई लोग इकट्ठे हो गए, उनकी सभा होगी ना, उतावलापन रहेगा उनके अंदर, चलो इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जहां भी लोगों की सभा हो गई उनके अंदर उतावलापन रहता है, यानी कि उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए सचिव। और बात की जाए लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। भाई लोकसभा लोगों की सभा को स्नेहलता, स्नेह पूर्वक संबोधित करना चाहिए, ना तो वो बिगड़ जाती है। और भाई लोकसभा अध्यक्ष आप सब जानते ही हैं ओम बिरला है और लोकसभा सचिव उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनिल जैन। ऑल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1920 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बन गए हैं अनिल जैन। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, कि भाई ऑल इंडिया में टेनिस खेल रहे हैं बच्चे, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो ऑल इंडिया में बच्चे अब टेनिस खेल रहे हैं। कुछ बच्चे अब टसन में है, कुछ बच्चे अब टेंशन में है, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज है, क्या? अनिल। अब वो नील हो गया पढ़ाई में, स्कूल नहीं जा रहे, क्लासे ऑफ है, तो बच्चे जरूर टेनिस खेल रहे हैं, जरूर टसन में, और कुछ बच्चे जरूर टेंशन में भी होंगे, लेकिन वो सब अनिल, अब नील है पढ़ाई लिखाई में भाई। नेक्स्ट, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एनजोगो ऐप लॉन्च किया है, यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल से। इस ऐप के जरिए भारतीय युवाओं को फुटबॉल के प्रति आकर्षित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका खेल के प्रति मार्गदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, इटली में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं?
ऑप्शन डी नीना मल्होत्रा। हाल ही में इटली में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं नीना मल्होत्रा। इटली का हो गया टल्ली। अब बंदा जो है टल्ली होके आ गया। अब उससे पूछ रहे घर वाले, तू टल्ली होके आया? अबे कहाँ से टल्ली होके आया है? अब वो तो यही कह रहा है, नी ना ना, मैं टल्ली होके नहीं आया, नी ना, मैं टल्ली होके नी ना नहीं आया। यानी कि नीना मल्होत्रा। भाई कोई भी बंदा अगर टल्ली है ना, उससे पूछोगे भाई आप टल्ली हो, वो यही कहेगा ना, नहीं ना नी ना। नेक्स्ट, विद्या कनुका योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। देखिए इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा किट दी जाएगी, जिसमें बच्चों के बैग होंगे, शूज होंगे, उनकी ड्रेस होंगी, ये सब। अब बात हो रही है विद्या कनुका। विद्या कनुका यानी कि उनका। भाई विद्या उनका एकमात्र सहारा है, एकमात्र साथी है। किनका? आंध्र प्रदेश। अंधा, ब्लाइंड, जो अंधा व्यक्ति होता है बेचारा, जो ब्लाइंड पर्सन होता है, विद्या कनुका। विद्या उनका सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट, व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अब देखिए व्यापार सुधार कार्य तो करने ही पड़ेंगे सरकार को। कब तक अंधेरे में रहेगी और लोगों को अंधेरे में रखेगी आंध्र प्रदेश? भाई सरकार को व्यापार सुधार कार्य तो करने ही पड़ेंगे, तभी काम चले। ना तो सरकार को खुद अंधेरे में रहना चाहिए, ना ही लोगों को अंधेरे में रखना चाहिए। सीधी सीधी बात है, व्यापार सुधार कार्य करो। पहला स्थान तो मिला है भाई आंध्र प्रदेश को, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को, और तीसरा स्थान यहां पर मिला है तेलंगाना को। नेक्स्ट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। भाई रामचंद्र जी कह गए थे ऐसा कलयुग आएगा, कॉमनवेल्थ गेम को सब भूल जाएंगे, गली गली क्रिकेट खेला जाएगा। कौन कह गए थे? भगवान श्री रामचंद्र जी कह गए थे ऐसा कलयुग आएगा, कॉमनवेल्थ गेम को सब भूल जाएंगे और गली गली क्रिकेट खेला जाएगा। यानी कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हो गए रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट, पुस्तक ब्रेकिंग द कोकून के लेखक कौन है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए राधा नायर। अब देखिए बंदा जो है एक कंपनी में काम करता है और उसे मिलता है ब्रेक, टी ब्रेक, और अपने साथी से पूछता है ब्रेक द कोकून। भाई टी ब्रेक में कोई कूपन मिलता है, कोई टोकन मिलता है क्या? ब्रेक द कोकून। लेकिन उसके दोस्त ने रिप्लाई किया राधा नायर। नायर, राधा यानी कि आधा, या तो खाना भी आधा अधूरा मिलता है ना यार। यहां ब्रेक में कोई भी टोकन या कूपन नहीं मिलता, यहां तो राधा यानी कि आधा ही मिलता है, खाना भी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पत्रिका गेट का ऑनलाइन उद्घाटन किया, वह कहां स्थित है? ऑप्शन बी जयपुर। भाई राजस्थान के जयपुर में स्थित है पत्रिका गेट, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। याद कैसे रखोगे भाई? अब सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला पत्रिका डाल जाता है, पेपर डाल जाता है, लेकिन कहाँ? गेट से बहुत दूर। और मैं उसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, भाई तू पत्रिका गेट पे डाल दिया कर, न्यूज़पेपर गेट पे डाल दिया कर। अगर ऐसा करेगा ना तो भाई जयपुर जय जयकार करूंगा मैं पूरा दिन तेरी, जयपुर। नेक्स्ट, पांग लुपसोल त्योहार कहां मनाया गया है? ऑप्शन डी सिक्किम में। देखिए हाल ही में पांग लुपसोल त्योहार मनाया गया सिक्किम में। देखिए ये सिक्किम का परंपरागत त्योहार है जो कि 3 दिन चलता है। सिक्किम का हो गया सिक्के। बंदा जो है रोड पर खड़ा होके सिक्के मांग रहा है। अब बाबूजी ने सिक्के तो दिए नहीं, 2-4 बातें उसको सुना दी, तो भाई पांग पंगा हो गया। लुपसोल, अब भिखारी कह रहा है लूंगा अब तो 100 रुपए। लुपसोल, लूंगा अब 100 रुपए। पंगे ले लिए बाबूजी आपने। सिक्किम, सिक्का दे देते तो काम चल जाता, अब पंगा हो गया, अब तो लूंगा 100 रुपए। लुपसोल। नेक्स्ट, हाल ही में डाटा एनालिटिक्स लैब किस आईआईटी ने स्थापित किया? ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने। अब मद्रास का हो गया मदर, माता जी, और भाई माता जी के पास बेटे का सारा डाटा होता है, सारा डेटा होता है, माता जी के पास सारा एनालिटिक्स होता है बेटे का। क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी 105वां स्थान मिला है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है 105वां।
और बात की जाए पहले स्थान की, वहां पर है हांगकांग, दूसरा स्थान सिंगापुर को मिला है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और पांचवें स्थान पर है अमेरिका। भारत को मिला है 105वां स्थान और चीन 124वें स्थान पर है। और भाई हमें तो याद रखना है भारत का स्थान। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 105वां स्थान है। अब इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मैं बिल्कुल फ्रीडम रहता हूं, बिल्कुल आजाद रहता हूं, सब कुछ आता है। 100 में से 105 नंबर आते हैं। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स में मेरी इतनी जबरदस्त पकड़ है कि 100 में से 105 आते हैं। 100 में से 100 तो आ ही गए, 5 नंबर टीचर मुझे राइटिंग के दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन सी राजकुमार श्रीवास्तव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं राजकुमार श्रीवास्तव। अब क्रोएशिया का हो गया करो एशिया पर क्या राज, राजा बनकर राजकुमार की तरह। भाई मैं तो चाहता हूं भारत क्रोएशिया करे एशिया पर राज, राजा की तरह, राजकुमार की तरह। और भाई क्रोएशिया की राजधानी जांग्रेब, क्रोएशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कुना। नेक्स्ट, सबोटॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी डवेन ब्रावो तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये बन गए हैं सबोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर। एक पॉइंट और नोट कीजिए, डवेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। याद कैसे रखेंगे? डवेन ब्रावो, डवेन का हो गया डन और ब्रावो का ब्रो। डन ब्रो, सब टिप टॉप है, सब टॉप है, टेंशन ना लेना मेरी। डन ब्रावो, डन ब्रो, यहां पर तो सब टॉप है, सब टिप टॉप है। नेक्स्ट, आई रखवाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑप्शन बी पंजाब राज्य सरकार ने। अब ये आई रखवाली ऐप क्या है? तो देखिए, इस ऐप के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब पंजाब का हो गया जाब, भाई लॉकडाउन में कोविड में मेरी जाब, पंजाब मेरी जाब चली गई। अब आई नौबत खेतों में रखवाली करने की। आई रखवाली, अब भाई आ गई नौबत खेतों में रखवाली करने की। आई रखवाली क्यों? क्योंकि मेरी जाब, पंजाब मेरी जाब चली गई, अब तो आई नौबत रखवाली करने की खेतों में मेरे। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एम कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए हैं एम कृष्णन। अब पंजाब का फिर से हो गया जाब और सिंध का हो गया सीधे और बैंक का बैंक। भाई मेरी जॉब सीधे बैंक में लग जाए, पंजाब सिंध बैंक, तो मैं एम कृष्णन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। कब? जब भाई मेरी जॉब सीधे बैंक में लग जाए, पंजाब सिंध बैंक। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन डी पी इंडियन। ये भारत के हैं और इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया। अब पी इंडियन का हो गया पीते हैं इंडियन इंडियन, पीते हैं इंडियन चाय को भी चेस टूर्नामेंट, चेस करके, चेस चेस ब्रो, चेस पी इंडियन। भाई पीते हैं इंडियन चाय को भी चेस करके, कॉफी को भी चेस करके और लस्सी को भी आपस में चेस करके पीते हैं इंडियन, तो पी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे भाई। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्डन खिताब किसने हासिल किया है? ऑप्शन बी पूनम खत्री ने। यह पुलिस ऑफिसर है और इन्होंने हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड खिताब हासिल किया। और ये सब कैसे हुआ? तो देखिए, पिछले साल पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक मिला था, जो कि अब गोल्ड में तब्दील हो गया है। कैसे हुआ? देखिए, पूनम खत्री महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में ईरान की प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी और इन्हें मिला था रजत पदक। लेकिन हाल ही में मारियम को डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया, वो डोप टेस्ट में फेल पाई गई। फिर क्या था? पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। याद कैसे रखेंगे? पूनम खत्री, भाई बोलते हैं कि पूनम तो खतरनाक है, पूनम खत्री खतरनाक, पूनम तो खतरनाक है। वुशु
वैसे पूनम खतरनाक नहीं है भाई, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। खतरनाक है तो अपने प्रतिद्वंदी के लिए है। नेक्स्ट, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए कियारा अडवाणी। देखिए मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कियारा अडवाणी। अब मिंत्रा का हो गया मंत्र। बंदा कह रहा है भाई तेरा काम धंधा सही चलेगा, तूने मंत्रों का जाप करवाया, मंत्रों का पूजा पाठ करवाया। अब बंदे ने बोल दिया कियारा, किया यार मंत्रों का जाप, कियारा किया यार अडवाणी और अडिगवाणी में किया यार अडिगवाणी में किया मंत्रों का जाप, यानी कि मिंत्रा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई, काम धंधा सब चौपट सा ही चल रहा है भाई। नेक्स्ट, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन सी श्री शुद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब बात हो रही है हुबली रेलवे स्टेशन की। हुबली हूं बाहुबली, बंदा कह रहा है हुबली कि मैं हूं बाहुबली। श्री सिद्धरुद्धा स्वामी, तू बाहुबली है, सिद्ध करके दिखा। सिद्धरुद्धा सिद्ध करके दिखा। किसके सामने? स्वामी जी। भाई तू बाहुबली हमने मान लिया, लेकिन सिद्ध करके दिखा स्वामी जी के सामने कि तू बाहुबली है, तब मानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? बिल्कुल इजी है मेरे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए अडानी ग्रुप। देखिए अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और भाई अडानी ग्रुप की स्थापना हुई 1988 में, मुख्यालय अहमदाबाद में, चेयरमैन है गौतम अडानी और सीईओ है करण अडानी। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी परेश रावल। देखिए हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, स्कूल में जाते समय बच्चे ड्रामा करते हैं, परेश रावल परेशान करते हैं, ये मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी वर्दी को मेरी ड्रेस को आपने प्रेस नहीं किया। परेश रावल ऐसे ऐसे बोल के बच्चे परेशान करते हैं, स्कूल जाने के नाम पर ड्रामा करते हैं। स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी योशिदे सुगा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिदे सुगा। और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये पद छोड़ दिया था और अब बन गए हैं योशिदे सुगा। और भाई जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन। अब ट्रिक से कैसे याद रखें? अब जापान का हो गया पान, खाने वाले पान की बात कर रहे हैं यार। बंदा जो है इतना पान खाता है, इतना पान खाता है कि खाना नहीं सिर्फ पानी पान खाता है। तो उसके बारे में सब क्या कह रहे हैं? योशिदे, ये सदा पान खाता रहता है, यो सदा पान खाता रहता है भाई, यानी कि योशिदे सुगा। भाई यो सदा पान खाता रहता है, ये सदा पान खाता रहता है जापान। नेक्स्ट, टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। देखिए इटली में आयोजित टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज ड्राइवर हैं। अब भाई टक्सन का हो गया टास्क, कोई भी टास्क लेने से पहले लुइस हैमिल्टन हेलमेट जरूर पहन लो। भाई आपको कोई भी टास्क दे कि आपको बाइक चलानी है 110 की स्पीड में, आपको बुल फाइट करनी है, कोई भी टास्क दे आपको, उससे पहले आप हेलमेट पहन लो। लुइस हैमिल्टन, टास्क लेने से पहले हेलमेट पहन लो, बस इतना याद रखना मेरे भाई। तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता हो गए लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है मेरे भाई? ऑप्शन ए डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रिया से हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया और यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। अब बात हो रही है यूएस की, तो भाई यहां पर है डोमिनिक, डोनाल्ड ट्रंप और डोमिनो पिज्जा, दोनों कहां से है? यूएस से है ना। तो यूएस ओपन भी डोमिनिक थीम ने जीत लिया भाई, डोमिनिक, डोमिनो पिज्जा, डोनाल्ड ट्रंप। और भाई यूएस ओपन 2020 पर कंप्लीट वीडियो भी हम बना चुके हैं हमारे दूसरे चैनल जीके महात्मा जी 2.0 पर, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं।
नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल और महिला एकल दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका ने जीता और ये कहां से है? जापान से है। और किसे हराकर जीता? ऑप्शन सी, विक्टोरिया अजारेंका, ये बेलारूस से। अब यूएस ओपन की बात हो रही है, यूएस। अब मां कह रही है बिटिया से, बिटिया यूएस चली जा, यूएस जा, लेकिन बिटिया ने बोल दिया नाओमी, नाओ मम्मी यूएस नहीं जाऊंगी, कोविड कहर मचा रहा है। नाओमी, नाओमी ओसाका, नाओ मम्मी मैं यूएस नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भरकम पुस्तक जुडिशियरी जजेज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? अगर आपने चुन लिया ऑप्शन सी आर भानुमति तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आर, अरे, भानुमति अनुमति। अरे भाई कोई भी अनुमति लेने से पहले चक्कर काटने पड़ते हैं। कहां कहां पर? जुडिशियरी जजेस, जुडिशियल जज के पास अगर उसने अनुमति दे दी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटो। अरे भानुमति, अरे भाई अनुमति लेने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की अनुमति हो। जुडिशियल जज के पास चक्कर काटो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास चक्कर काटो। नेक्स्ट, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? ऑप्शन सी, जेन फ्रेजर। देखिए सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बन गई है जेन फ्रेजर। सिटी ग्रुप एक प्रमुख वैश्विक बैंक है। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सिटी ग्रुप, सिटी घूमने गए ग्रुप में, सिटी ग्रुप भाई हम सिटी घूमने गए पूरे ग्रुप में जैन फ्रेजर, और जैन गड्डी में गए और सिटी से फ्रेजर फ्रीज लेकर आए। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। सिटी ग्रुप, सिटी में घूमने गए पूरे ग्रुप के साथ, जैन कार में गए थे और फ्रीज पसंद आ गया तो जैन कार में फ्रीज रख लाए। जैन फ्रेजर, सिटी ग्रुप। नेक्स्ट, कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए, राजगोपाल मिश्रा को। अब बात हो रही है गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की। अब भाई गुरु केलुचरण के चरण, भाई मैं गुरु के चरण हमेशा छूऊंगा, चाहे मैं राजगोपाल राजा बन जाऊं, चाहे गोपाल का हो गया गोपालक। भाई चाहे तो मैं राजा बन जाऊं, चाहे मैं बनूं गोपालक, लेकिन गुरु के चरण हमेशा छूऊंगा। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार दिया गया राजा गोपाल मिश्रा को। नेक्स्ट, ओमान सागर में जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन बी ईरान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में ईरान ने ओमान सागर में जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। याद कैसे रखोगे मेरे भाई? जुल्फिकार, जुल्फ, भाई इतनी बड़ी बड़ी जुल्फ थी कि मैं देख के हैरान, ईरान हैरान रह गया। भाई बंदे की इतनी बड़ी बड़ी जुल्फे थी, जुल्फिकार सर से पैर तक आ रही थी, और उन्हें देखकर मैं ईरान हैरान हैरान रह गया भाई। और भाई ईरान की राजधानी हमने पता ही है, तेहरान, और मुद्रा रियाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 54वां स्थान, 54 रैंक मिली है यहां पर भारत को। देखिए वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 54, और यहां पर पहले स्थान पर है तुर्की, दूसरा स्थान मिला है लग्जमबर्ग को, तीसरा स्थान लिथुआनिया को, और 54वें स्थान पर भारत है। और इस रिपोर्ट के जारी करता है नाइट फ्रैंक। याद कैसे रखेंगे मेरे भाई? वैश्विक घर मूल्य, बंदा कह रहा है कि भाई घर का मूल्य इतना बढ़ चुका है, और यहां पर है 54 कि भाई मैं 5 साल से घर लेने की तलाश में हूं। कितने साल से? 5 साल से। और 4 का हो गया 4, और भाई चारों दिशाओं में चारों कोनों में घूम लिया। 5 साल से चारों दिशाओं में चारों कोनों में घूम रहा हूं, लेकिन घर के मूल्य आसमान छू रहे हैं भाई, मैं आज तक घर नहीं ले पाया।
नेक्स्ट, मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी 116 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 116 और पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हांगकांग और चीन दोनों संयुक्त से हैं, तीसरे स्थान पर जापान। भारत को 116वां स्थान मिला है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। अब भाई याद कैसे रखेंगे मानव पूंजी के? भाई मानव जो है ना अपनी पूंजी को एक एक रुपया करके इकट्ठा करता है। एक एक 116 में स्टार्टिंग में आ गया ना, एक एक के भाई मानव अपनी पूंजी जो है ना एक एक रुपया इकट्ठा करके बनाता है और उसे खर्च करने से पहले 6 बार सोचता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूरे 6 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि भाई एक एक रुपया इकट्ठा करके मानव ने अपनी पूंजी बनाई तो उसे खर्च करते टाइम तो वो 6 बार सोचेगा। एक एक 6, 116। नेक्स्ट, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अगर आपने ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय होता था हरसिमरत कौर बादल के पास, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब यह मंत्रालय आ गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास। और देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन कौन से मंत्रालय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और अभी आ गया है इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। यानी कि इनके पास वो सब मंत्रालय है जो किसानों से, भूमि से, गांव से, पंचायत से संबंधित है। तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? नरेंद्र का हो गया इंद्र, ये इंद्र भगवान कृषि और किसानों के लिए बारिश कर दो, वर्षा कर दो, और हे नरेंद्र भगवान आप नोटों की वर्षा कर दो, इंद्र भगवान आप पानी की वर्षा कर दो, ताकि कृषि का और किसान का कल्याण हो सके। अब कृषि और किसान का कल्याण होगा तभी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामों का विकास होगा क्योंकि भाई किसान तो वहीं रहते हैं, और पंचायती राज भी तभी चलेगा। और खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है कृषि से। तो नरेंद्र सिंह तोमर बारिश कर दो जी इंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन के लेखक कौन है? अगर आपने चुन लिया ऑप्शन बी अरुंधति रॉय तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति रॉय। याद कैसे रखेंगे मेरे भाई? बात हो रही है आजादी की, फ्रीडम की। ये भाई सभी को चाहिए, सब जो है अरुंधति राय। अंधाधुंध चले जा रहे हैं राय, कोई किसी से राय नहीं ले रहा, कोई किसी की राय नहीं मान रहा, ना बेटा बाप की राय लेता है, ना बाप बेटे से राय लेता है। सब आजादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और इस रेस में अरुंधति राय अंधाधुंध चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता रिश्ते नाते क्या है, कुछ नहीं, बस आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और इस रेस में वो अरुंधति राय अंधाधुंध चले जा रहे हैं बगैर किसी से कोई राय लिए। नेक्स्ट, पुस्तक माई लाइफ इज डिजाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन सी गौरी खान, ये इंटीरियर डिजाइनर है और ये पुस्तक लिखी है इन्होंने माई लाइफ इज डिजाइन। अब देखिए बात हो रही है माई लाइफ इज डिजाइन। हे भगवान, हे प्रभु, मेरी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना कि मैं बिल्कुल गोरा चिट्टा हूं, मैं बिल्कुल गोरा रहूं। मेरी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना प्रभु, हे प्रभु, मेरी लाइफ को डिजाइन करना ऐसे कि मैं गोरा चिट्टा रहूं, यानी कि गौरी खान। नेक्स्ट, यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 विजेता कौन है? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन बी आदित्य पुरी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। आदित्य का हो गया आदत, पुरी का बुरी। भाई इसे तो आदत बुरी है, किसकी? यूरोमनी। यारो मनी दे दो, यारो मनी दे दो, यारो मनी दे दो, यारो मनी दे दो। बंदा वैसे ऐसे ही बोलता रहता है हर किसी को, यारो मनी दे दो, यारो मनी दे दो, और मनी लेकर वापिस नहीं लौटाता। तो सब क्या कहने लग गए? आदित्य पुरी, भाई इसे तो आदत है बुरी, इसे मनी मत दे देना, वापिस नहीं मिलेगी। आदित्य पुरी, इसे आदत है बुरी, कहता ही रहता है यूरो मनी, यारो मनी दे दो, यारो मनी दे दो। नेक्स्ट, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?
ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। अब भाई अगर हर कोई बंदा ये सोचने लग जाए कि भाई मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तो जितने भी राष्ट्र है ना वो सब महान बन जाए। महाराष्ट्र, कोई भी राष्ट्र महान कब बनेगा? जब हर बंदा सोचे कि भाई मेरा जो परिवार है ना वो मेरी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। तो भाई राष्ट्र है ना जो, वो अपने आप ही महान बन जाएंगे, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कोरोना विजय रथ कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए कोरोना विजय रथ कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी शेन वॉर्न। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और इन्हें राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब राजस्थान का हो गया कि राजा महाराजाओं का स्थान, राजा महाराजा अपने स्थान पर शेर की तरह रहते हैं, वॉर्न, और दूसरे राजा को वार्निंग देते हैं। कोई भी राजा अपने स्थान पर बैठे बैठे शेर की तरह फील करता है और दूसरे राजा को वार्निंग देता है। और लेकिन असली ताकत का जब पता चलता है जब दोनों राजा आमने सामने युद्ध के मैदान में होते हैं। तो भाई राजस्थान राजा अपने स्थान पर तो शेर की तरह वार्निंग देगा ही, यानी कि शेन वॉर्न। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा हाल ही में विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बायोनिक आंख तैयार की गई है और कहा गया है कि भाई इस आंख की मदद से जो जन्म से अंधे हैं, जन्म से ब्लाइंड है, वो भी देख सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में अन्न उत्सव कहां मनाया गया? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत ऐसे गरीब लोगों को जोड़ा गया जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, उन्हें राशन दिया गया और इस दौरान लगभग 37 लाख गरीबों को 25,917 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करके पात्रता पर्ची के साथ राशन वितरित किया गया। अब भाई मध्य प्रदेश का हो गया मध्य। ध्यान रहे भाई, हमारे मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे अन्न ना मिला हो, दाना ना मिला हो, खाना ना मिला हो। ये ध्यान रहे, हमारे मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे अन्न ना मिला हो। तो अन्न उत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपको 3 सेकंड मिलते हैं मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, और ये कहां से है? सर्बिया से। देखिए नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया और यहां पर उप विजेता कौन बने? डिएगो साल्टजमैन। अब याद कैसे करेंगे? देखिए इटालियन का हो गया इटालियन फूड। अब कोई आपसे बोले कि भाई मेरे को तो इटालियन फूड खाना है, इटली चल इटालियन फूड खाएंगे, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा नोवाक। नोवे बिल्कुल नहीं भाई, इटालियन नो 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 नोवे, नोवाक। जोकोविच, इससे अच्छा तो जाके सैंडविच। जोकोविच जाके सैंडविच खा ले मेरे भाई। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी सिमोना हालेप। ये रोमानिया से और इन्होंने इटालियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया मेरे भाई। याद कैसे करेंगे? बात हो रही है इटालियन। भाई इटालियन खाने को लेकर मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन बंदा इतना ढीठ पीछे ही पड़ गया, माना ही नहीं, बोला नहीं खाना है इटालियन खाना है, तो मैंने उसे समझाया। सिमोना हालेप, सिनेमा हॉल में जाएंगे ना तब तेरे को इटालियन खिला दूंगा, तू चाहे जितना मर्जी खा लेना, लेकिन अभी जिद मत कर पगली। सिमोना हालेप जब सिनेमा हॉल में जाएंगे मूवी देखने, इटालियन पक्का खिला दूंगा। तो इटालियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है सिमोना हालेप ने, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए विकास खन्ना। इस पुस्तक के लेखक है प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल के तहत भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। अब देखिए बात हो रही है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का हो गया एटीट्यूड, बंदे के अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन किचन में जाते ही
सारा एटीट्यूड खत्म हो जाता है और बंदे का ध्यान सिर्फ विकास खन्ना, खन्ना का हो गया खाना, खाना बनाने में ही रहता है। कहीं खाने में मिर्ची कम ना हो जाए, नमक तेज ना हो जाए, तो किचन में जाते ही सारा एटीट्यूड खत्म और माइंड सारा होता है, ध्यान सारा होता है खाना बनाने की तरफ। विकास खन्ना। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी रोमिला थापर, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इस पुस्तक की लेखिका है रोमिला थापर। और देखिए ये पुस्तक आधारित है नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों पर। याद कैसे करेंगे मेरे भाई? बात हो रही है वॉइस ऑफ डिसेंट के भाई आपकी वॉइस बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के अंदर गाना गा रहे हैं ना, तो आपकी वॉइस डिसेंट होनी चाहिए, ना तो रोमिला मिलेगा थापर यानी कि थप्पड़। रोमिला का हो गया मिलेगा और थापर का थप्पड़। भाई अगर आप बेकार सी आवाज में गाओगे, आपकी वॉइस डिसेंट नहीं है, तो आपको मिलेगा थप्पड़। रोमिला थापर लेखक हो गई वॉइस ऑफ डिसेंट की, ये बोल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी बराक ओबामा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। इस पुस्तक में बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में और ओसामा बिन लादेन का गेम कैसे एंड किया उसके बारे में बताया है भाई। अब देखिए, ए प्रोमिस्ड, एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था अमेरिका ने कि भाई हम ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के निकालेंगे, उसे ढूंढ के रहेंगे, चाहे वो कहीं भी छिप जाए, किसी भी पाताल में छिप जाए, उसे ढूंढ के निकालेंगे, उससे बदला लेंगे। और भाई बराक ओबामा ने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया। 2011 में ओसामा बिन लादेन का गेम खत्म कर दिया। तो ए प्रोमिस्ड, प्रॉमिस किया और उसे पूरा भी किया। किसने? बराक ओबामा ने। नेक्स्ट, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन रोबल, ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं भाई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग। अब देखिए, सोमालिया से याद आता कि भाई सोमालिया के लुटेरे, समुद्री लुटेरे जहाजों को लूटते हैं, तो सोमालिया से कहीं ना कहीं वो याद आते हैं। और वो क्या है? मोहम्मद को भूल जाइए, हुसैन, उनके हौसले बुलंद है। रोबल, वो रोब झाड़ते हैं बलपूर्वक। भाई सोमालिया के लुटेरे हैं, समुद्री जहाजों को पकड़ते हैं, लूटते हैं, तो भाई उनके हौसले, हुसैन, हौसले बुलंद हैं। रोबल, वो रोब झाड़ते हैं बलपूर्वक, इधर आ, ये दे, वो दे, ये इधर कर, वो कर, रोब झाड़ते हैं बलपूर्वक, उनके हौसले बुलंद है। मोहम्मद हुसैन रोबल हो गए सोमालिया के प्रधानमंत्री। दिल पे बिल्कुल मत लेना भाई, ट्रिक है सिर्फ आपको याद और रिलेट कराने के लिए। नेक्स्ट, डेट एंड लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड। देखिए, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है लेखिका मार्गरेट एटवुड को। अब देखिए, डेटन का हो गया डेढ़ टन, एसी आते हैं ना भाई, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, तो यहां पर 1.5 टन एसी की बात हो रही है। और यहां है मार्गरेट, मार्गरेट का हो गया महारा गेट। मार्गरेट महारा गेट, बंदा कह रहा है कि भाई हमने महारा गेट पे 1.5 टन का एसी लगवा दिया। एटवुड, वेरी गुड, अरे भाई गेट पे 1.5 टन का एसी लगवा दिया, वेरी गुड। तो मार्गरेट, हमने हमारा गेट पे 1.5 टन का एसी लगवा दिया, जेकर कोई भी गेस्ट आओ ना तो ठंडी ठंडी हवा लगा, हमने गेट पे ही लगवा दिया भाई 1.5 टन का एसी। डेटन लिटरेटी। नेक्स्ट, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, किसे हाल ही में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, हाल ही में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार पाने वाले वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर और वैज्ञानिक तो अपना काम कर ही रहे हैं,
हम राजनेता भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कोविड-19 के प्रति, इसलिए उन्हें भाई ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा भी ये पुरस्कार दिया जाएगा व्लादिमीर पुतिन को, डोनाल्ड ट्रंप को, बोरिस जॉनसन को, जायरो बोल्सोनारो को, और भी हैं, तो इन सबको आईजी नोबेल पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी, एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब भाई बच्चा जो है पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो गया, उसके माइंड में एक गेम आया, क्यों ना मैं ब्रूक वाटर बुक को वाटर में फेंक दूं, ना रहेगी बुक, ना मैं पढ़ूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो भाई उसने बुक को वाटर में फेंक दिया, एशले बार्टी। अब वो ऐस ले रहा है, पार्टी कर रहा है, क्यों? बुक है ही नहीं, वाटर में फेंक चुका बुक को, तो पढ़ेगा क्या? अब वो ऐस ले रहा है और बार्टी यानी कि पार्टी कर रहा है। तो याद रखना मेरे भाई, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है एशले बार्टी। नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन सी विराट कोहली, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। अब देखिए, बात हो रही है ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और भाई कोविड के कारण आप सब जानते ही हैं, लर्निंग जो है ऑनलाइन हो रही है। अब हो रही है ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, विराट कोहली विराट रूप धारण कर लेते हैं, कभी तो बच्चे, कभी बच्चों के पेरेंट्स, और कभी टीचर। क्यों? क्योंकि उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी कॉल नहीं अटेंड हो रही। तो भाई ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म तो ठीक ठाक है, लेकिन इसकी वजह से कभी तो बच्चे विराट रूप कर लेते, डैडू मैं यार नहीं पढ़ रहा यार, डैडू यार ऑनलाइन, कभी पेरेंट्स और कभी स्कूल टीचर। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? देखिए, एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सोनू सूद। एसर इंडिया ताइवानी कंपनी है जो कि लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप वगैरह बनाती है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, सोनू सूद को तो आप सब जानते ही हैं, फिल्म स्टार, और भाई लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की थी। बहुत से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए इन्होंने बस सेवा दी थी। तो भाई इनके बारे में हम यही कहेंगे ना, एसर इंडिया आपको सलाम करता है। किनको? सोनू सूद को। एसर इंडिया आपको सलाम करता है, सोनू सूद जी। नेक्स्ट, सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? सीएट ये टायर्स वगैरह बनाती हैं। ऑप्शन डी, आमिर खान। अब देखिए, आमिर खान, जो अमीर लोग हैं ना, वो सीएट कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। तो भाई जो भी अमीर लोग हैं ना, उनके चोचले ऐसे होते हैं, कैट पाल लेंगे, बिल्ली, डॉग, ये सब वो पालते ही रहते हैं। तो अभी फिलहाल कैट किसने पाला? अमीर लोगों ने, आमिर खान। नेक्स्ट, माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी, मोख्तार ओ अने। माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोख्तार ओ अने। माली की राजधानी बामको, मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। याद कैसे रखेंगे? देखिए, बात हो रही है माली की। कौन से माली की? जो फूल पत्ते बाग बगीचों में काम करते हैं, उनको पालता पोसता है। तो भाई माली जो है, मोख्तार ट्रैक्टर, मोख्तार का हो गया ट्रैक्टर, और माली जो है बाग बगीचों में काम करने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल करेगा। भाई आजकल बाग बगीचे छोटे नहीं है, बड़े बड़े 2-2, 3-3 किलो में होते हैं बाग बगीचे, और माली उनके अंदर काम करने के लिए मोख्तार यानी कि ट्रैक्टर से काम करेगा। नेक्स्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 89, 89, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 89वां, 89। और एक होता है जलवायु जोखिम सूचकांक, उसमें 2020 में की रैंकिंग है 5वीं, 5th पोजीशन। और ये दोनों अलग अलग है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सूचकांक दर्शाता है कि कौन सा देश अति विषम आपदाओं से निपटने में कितना सक्षम है, जैसे कि तूफान, बाढ़, आंधी, तूफान, इनसे निपटने में कौन सा देश कितना सक्षम है। तो यहाँ पर पहला स्थान मिला है वनुआटू को, दूसरा स्थान टोंगा को, और भारत का यहाँ पर रैंक है 89, और अंतिम स्थान पर है कतर, 181वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 100
देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक है 89। अब याद करेंगे ट्रिक से। देखिए बात हो रही है वैश्विक जोखिम सूचकांक की, क्या विश्व में जोखिम है? बिल्कुल है भाई। और आज की डेट में सबसे बड़ा जोखिम है कोविड, और कोविड के कारण जो बेरोजगार हो गए ना, वो सबसे बड़ा जोखिम है। तो वैश्विक जोखिम हो गया बेरोजगारी, और वो कब खत्म होगी? 8-9। 8 का हो गया 8, यानी कि हर एक बेरोजगार को दिन में 8 घंटे रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, तो वैश्विक जोखिम सब कहेंगे नो, है ही नहीं जी। वैश्विक जोखिम है नहीं जी। क्यों? क्योंकि जितने भी बेरोजगार हुए हैं कोविड के कारण, उन सभी को दिन में 8 घंटे रोजगार मिल गया, काम मिल गया, तो वैश्विक जोखिम नो, नहीं, 8 और 9, 89, 89 वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है भाई। नेक्स्ट, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया जाएगा भाई? और देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये किसे दिया जाएगा भाई? ऑप्शन बी, उषा मंगेशकर। ये पार्श्व गायिका है, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए दिया जाएगा। उषा मंगेशकर को याद करने की ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, दोनों बहन बहन लग रही है ना भाई, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर। नेक्स्ट, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। ऑप्शन ए, वाल्टेरी बोटास। ये मर्सिडीज फिनलैंड के ड्राइवर है, और इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। अब देखिए रूसी ग्रैंड प्रिक्स, रूसी का हो गया रूस जाना, रूठ जाना, और यह वाल्टेरी बोटास, बोटास का हो गया वोट, वोट डालना। सरपंची के इलेक्शन हो रहे हैं, तो सरपंच साहब घर पर वोट मांगने आ रहे हैं। आप चाहे उन्हें बोलो कि भाई वोट देंगे, चाहे बोलो वोट नहीं देंगे, उन्हें तो लास्ट में रूस जाना है। अगर वो हार गए ना, तो रूस जाएंगे कि भाई उसने मेरी वोट ही नहीं दी, किसी और की हाँ भर रखी थी, मेरी वोट नहीं दी, वाल्टेरी वोटास, तो वो रूस जाएंगे। रूसी ग्रैंड प्रिक्स, थम मत रूस जियो भाई। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी के द्वारा मोशिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। याद कैसे रखेंगे? अब इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बनाया है? मोशिक। अब मोशिक का हो गया मोसी, और आईआईटी कौन सी है? मद्रास, मदर, माँ। तो भाई मोसी भी माँ ही होती है, और माँ भी मोसी होती है, तो इनका संबंध हो गया आपस में। माँ मोसी के बराबर होती है, और मोसी माँ के बराबर होती है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट, द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास जीमैक्स 2020 भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन डी, जापान। देखिए द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास जीमैक्स का ये 4था संस्करण था, और इसका आयोजन हुआ अरब सागर में। अब देखिए बात हो रही है जापान की, जापान से हो गया पान, और नौसेना अभ्यास कौन सा हुआ है? जीमैक्स। जी मैक्सिमम पान खाना सेहत के लिए, हमारी जी यानी कि जीभ के लिए खतरनाक होता है। जापान का हो गया पान, और जी मैक्स, जी साहेब मैक्सिमम, ज्यादा पान खाना शरीर के लिए, जीभ के लिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। बाकी आप समझदार हो। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? अगर आपने चुना ऑप्शन बी पीडी वाघेला, तो सही जवाब चुना है। देखिए ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं पीडी वाघेला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन बी एसएस देसवाल को। देखिए आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और ये किनका स्थान लेंगे? एनके सिंह का, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। और दोस्तों अगर आप इस तरह की डेली करंट अफेयर ट्रिक से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और करंट अफेयर टॉपिक वाइज ट्रिक से आपको मिल रही है हमारे दूसरे चैनल जीके महात्मा जी 2.0 पर, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है? इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।